हेलो दोस्तों, एनिमल किंगडम में हर वक्त जिंदगी की जद्दोजहद जारी रहती है। खाने के लिए हर मांसाहारी जानवर को शिकार करना पड़ता है, तभी वो जिंदा रह सकता है। कभी शिकार करने के लिए, तो कभी दूसरों के इलाके पर कब्जा करने के लिए, या फिर कभी सिंपली उसे छेड़ने के लिए एक जानवर दूसरे जानवर पर हमला कर देता है। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं कि जीत उन्हीं की हो। जब विपक्षी भी बहुत खूंखार या फिर ताकतवर और जिद्दी होता है, तो शिकारी जानवर को अपनी भूल का एहसास हो जाता है, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं 10 जानवर जिन्होंने गलत जानवर से पंगा ले लिया। नंबर 10, चिंपैंजी वर्सेस रकून। जू ही ऐसी जगह है जहां दुनिया की अलग अलग प्रजाति के जानवर एक साथ आकर रहते हैं, पर इनके पिंजरे अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक में अगर इन्हें कर दिया जाए तो 2-4 जानवर को छोड़कर शायद ही कोई बचेगा। लेकिन एक बार हुआ ये कि एक लोकल एरिया का रकून घूमते हुए जू पहुंच गया। उसे खाने की तलाश थी। वहाँ वो चिंपैंजीज के पिंजरे में उनके बीच चला गया और फिर फंस गया। रकून खाने की तलाश में चिंप्स के पिंजरे में गया था, लेकिन उसकी ये हरकत इन चिंपैंजीज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो इसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन रकून झाड़ियों में छिप गया। 6 चिंपैंजीज भी जू में बैठे बैठे बोर हो गए थे और उन्हें टाइम पास का एक अच्छा मौका मिल गया था। उन्होंने रकून को झाड़ियों से निकाला और उछाल कर दूर फेंक दिया। वो भागने के लिए एक पाइप में घुसने लगा, तो एक चिंप ने उसको वहाँ से पकड़कर खींचा, तो दूसरे ने उसको पंच मार दिया। बाद में रकून भाग तो गया, पर वो इस जगह पर अपनी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक तो कर दो मेरे दोस्त, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। नंबर 9, टाइगर एंड एनाकोंडा। टाइगर दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी, जिनकी खासियत उनके जबड़े और बेहद मजबूत पंजे हैं। अपने नाखूनों से ये किसी की भी बॉडी फाड़ सकते हैं। वहीं ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जो 31 फीट तक लंबा हो सकता है, यानी 3 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर। लेकिन टाइगर एशिया में पाए जाते हैं और एनाकोंडा साउथ अमेरिका में, इसीलिए इनका सामना कभी होता ही नहीं। पर एक वीडियो इंटरनेट पर है जिसमें टाइगर का सामना एनाकोंडा से हो जाता है। शायद ये किसी नेचुरल रिजर्व में हुआ होगा। शुरू में तो टाइगर अपनी ताकत दिखाता हुआ एनाकोंडा से जीत रहा था, पर जैसे ही एनाकोंडा ने टाइगर को जकड़ना शुरू किया, वो एक भीगी बिल्ली की तरह मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगा। हालांकि बहुत देर तक इन दोनों की लड़ाई चली, पर आखिर में टाइगर की ही हार हुई। ये ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो काफी पहले की है, पर ये एकदम रियल लग रही है, क्योंकि उस वक्त इतने अच्छे VFX बनाना तो इम्पॉसिबल था। तो हाँ, टाइगर भले ही कितने ताकतवर हो, अगर उन्होंने वक्त रहते एनाकोंडा की बॉडी में अपने नाखून नहीं कड़ोए और उसकी बॉडी नहीं फाड़ी, तो फिर वो एनाकोंडा से बच नहीं पाएंगे। नंबर 8, कैट्स वर्सेस डॉग। कैट और डॉग का सामना तो अक्सर होता रहता है, और आपने ये कई बार देखा भी होगा। डॉग्स कैट को काफी परेशान करते हैं, कभी कभी तो उसकी जान भी ले लेते हैं, लेकिन हर बार जरूरी ये नहीं कि जीत ताकतवर की ही हो। इस क्लिप में कार में बैठी कैट को ये डॉग डिस्टर्ब कर रहा है, पर वो कैट कुछ ज्यादा ही गुस्से में है और डॉग के ऊपर बहुत गुस्से में चिल्ला रही है और उसे मार भी रही है। गुस्से में होने की वजह से ये डॉग भी उससे डर के मारे पीछे हट गया है। शरीर में और ताकत में उस डॉग से काफी छोटा होने के बावजूद उस कैट ने डॉग का डट का सामना किया और उससे जरा भी नहीं डरी। कभी कभी डॉग भी गलत एनिमल से भिड़ जाते हैं और फिर अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। एक छोटी सी बिल्ली से डर गया। इसके दोस्त अगर इसे दूर से देख रहे होंगे तो इस पर बहुत हंसे होंगे। नंबर 7, हिप्पोपोटामस वर्सेस राइनो। थोड़ा बहुत दिखने में भी ये जानवर सेम होते हैं, काफी भारी भरकम बॉडी वाले, और हिप्पोस काफी गुस्से वाले एनिमल होते हैं। इनसे जल्दी शेर भी नहीं भिड़ते, पर राइनो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करते और सिंपली अपने काम में बिजी रहते हैं, यानी कि अपना खाना खाने में। पर हिप्पोस का नेचर थोड़ा अलग होता है। एक बार राइनोस का झुंड नदी के किनारे सुकून से घास चल रहा था, लेकिन नदी से एक हिप्पो वहां आ गया और राइनोस को परेशान करने लगा। कुछ देर उसने एक राइनो को दौड़ाया। शायद हिप्पो इस गलत फहमी में था कि राइनो कोई घास चलने वाली गाय या भैंस है और वो उसे कुछ नहीं करेगी। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो राइनो ने जवाबी हमला कर दिया। उसने अपने एक ही सींग का यूज करके उस हिप्पो को कई जगह मारा। अब पासा उलट गया था। अब हिप्पो भाग रहा था और राइनो से भगा रहा था। इस घटना के बाद शायद हिप्पो को ये समझ में आ गया होगा कि राइनो से कभी पंगा नहीं लिया जाता। नंबर 6, हिप्पोपोटामस वर्सेस एलिफेंट।
लीजिए अब सामना और भी जबरदस्त है। एक नदी में बहुत सारे हिप्पोस एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये उनका रोज का काम है। उसी नदी से एक एलिफेंट भी गुजर रहा था। उसे इन हिप्पोस से कोई मतलब नहीं था, वो अपना काम कर रहा था और बाकी के हिप्पोस भी अपने काम में मस्त थे। पर तभी एक हिप्पो एलिफेंट को परेशान करने के लिए आ गया और उसे काटने की कोशिश करने लगा। एलिफेंट ने पहले तो कुछ नहीं किया, सिंपली अपनी पूंछ से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन हिप्पो तब भी नहीं माना। फिर एलिफेंट ने सोचा कि अब हिप्पो को बता दिया जाए कि तुम किसी मामूली एनिमल से नहीं बल्कि धरती के सबसे बड़े एनिमल से भिड़ रहे हो। फिर एलिफेंट ने धीरे से एक किक मारी जो सीधा हिप्पो के मुंह पर लगी और वो पीछे थोड़ा दूर गिरा और उसके बाद पीछे भागता चला गया। उसे तुरंत ही एलिफेंट की ताकत का एहसास हो गया होगा। नंबर 5, गोट वर्सेस गोट। गोट अक्सर एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, पर ये टकराव थोड़ा अनयूजुअल था। यहाँ एक छोटी और एक थोड़ा बड़ी गोट एक दूसरे से लड़ रही थी। बड़ी गोट ने छोटी गोट पर हमला कर दिया। वो ये सोच रही थी कि उस छोटी गोट को वो आसानी से हरा देगी, पर नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोटी वाली गोट ने न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि वो बहुत पीछे गई और वहाँ से दौड़ते हुए आई। जब वो एक दूसरे से टकराई तो बड़ी गोट उछलकर पूरा पलट गई। वहीं छोटी गोट को कुछ नहीं हुआ। बड़ी गोट फिर सीधी खड़ी हुई और उसने पलटकर हमला किया। ये लड़ाई काफी देर तक चली। इसमें जीता तो कोई नहीं, पर बड़ी गोट उस छोटी गोट से पंगा लेकर बहुत पछता रही होगी क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारी गोट थी। उसकी बेइज्जती तो हो ही गई होगी, लेकिन वो गोट सिंपली अपनी घास को चल रही थी और इस बैटल को एंजॉय कर रही थी। नंबर 4, एंग्री शीप। शीप भी काफी गुस्सैल जीव हैं और आपस में अक्सर लड़ाई करती रहती हैं। पर एक बार एक एंग्री शीप के ओनर ने कुछ मजा करने की सोचा। उसने एक बड़ा सा बॉक्सिंग बैग लिया और उसे शिप के पास टांग दिया। अब शिप को ये नहीं पता चल रहा था कि ये केवल एक बॉक्सिंग बैग है, तो वो इसे अपना दुश्मन समझ रही थी। उसने बैग को हिट किया। बैग पीछे जाकर वापस उससे टकरा गया। शिप को और गुस्सा आ गया। उसने बैग को फिर से हिट किया। बैग और भी जोर से उससे टकराया। शिप उसे हिट करके पीछे मुड़ गई। बैग पीछे से आकर उससे टकराया। अब शिप को बहुत गुस्सा लग रहा था। जब तक उसने बैग को नीचे गिरा नहीं दिया तब तक वो उसे मारती ही रही। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ऐसे अपोनेंट से भिड़ने के बाद वो बहुत पछता रही होगी क्योंकि बैग उसे कई बार काफी जोर जोर से लगा था। उसे लग रहा होगा कि ये बैग उसे मार रहा है। नंबर 3, पेंगुइन वर्सेस पेट्रेल। पेट्रेल्स एक समुद्री बर्ड हैं और हमारे पेंगुइन ये तो काफी क्यूट सी बर्ड हैं जो अंटार्कटिका में पीसफुली रहते हैं। लेकिन पेंगुइन बच्चों के फादर अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं। पेट्रेल बर्ड्स पेंगुइन्स का शिकार करती हैं और उन्हें खाती हैं। एक बार हुआ ये कि एक बड़ी सी पेट्रेल बर्ड ने हमेशा की तरह पेंगुइन्स पर हमला कर दिया और उसने एक बच्चे को पकड़ लिया। बाकी सभी पेंगुइन्स तो वहाँ से भाग गए, पर एक हीरो झुंड से निकल कर आया और बड़ी सी पेट्रेल बर्ड से भिड़ गया। आखिर में 2 पेट्रेल बर्ड को पीछे हटना ही पड़ा। वो जिस पेंगुइन का शिकार कर रही थी ये उसका फादर था। इस बार पेट्रेल को हार माननी पड़ी और भूखा रहना पड़ा। नंबर 2, लायन वर्सेस वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर भी बहुत ही खतरनाक जानवर है। ये शाकाहारी जानवर गुस्साते हैं तो कभी कभी इंसानों की जान तक ले लेते हैं। हालांकि नॉर्मली तो शेर इनका शिकार करते हैं, पर एक बार शेरों को भी अपनी करनी पर पछतावा हो रहा होगा क्योंकि एक शेर नहीं बल्कि शेर और शेरनी मिलकर एक वाइल्ड बोर का शिकार कर रहे थे। पर वो इतना एग्रेसिव था कि वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने शेरनी को उठाकर पटक दिया। वो काफी ऊंचा उड़ी, फिर जमीन में गिर गई। इसके बाद वो डर कर भाग गई और वाइल्ड बोर को एक और जिंदगी मिल गई। नंबर 1, एलिफेंट वर्सेस वाइल्ड बफेलो। जंगली भैंसे भी काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि ये काफी बड़े जानवर हैं। कभी कभी इनका सामना एलिफेंट से भी होता है। ऐसा ही एक बार हुआ जब एलिफेंट का एक झुंड घास चल रहा था और पास में ही उसी मैदान में बफेलोज भी घास चल रही थी। तभी एक छोटे से एलिफेंट ने मजा करने के लिए एक बफेलो को छेड़ दिया। वो शायद अपनी ताकत दिखाकर उसे डराना चाह रहा होगा। पहले तो बफेलो ने कुछ नहीं किया, पर 1-2 बार बर्दाश्त करने के बाद उसने हाथी को सबक सिखाने की सोचा और जब वो हाथी वापस जाने लगा तो बफेलो ने उसके पीछे दौड़कर तेजी से अपने सींग से उस पर हमला कर दिया। फिर वो एलिफेंट भागकर सीधा पेड़ के पीछे छुप गया। कभी कभी छोटों को कम नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसीलिए बोनस में एक फैक्ट तो बनता है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, तभी तो हमारा हौसला बढ़ेगा ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाने का। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो बोनस फैक्ट है, वाइल्ड बोर वर्सेस राइनो। वाइल्ड बोर होते बहुत एग्रेसिव हैं, पर उनके इतनी ताकत कहाँ जितनी कि हमारे गेंडे यानी कि राइनो के हैं। वाइल्ड बोर शेर से तो जीत गया था, पर खाने को लेकर दो वाइल्ड बोर एक राइनो से टकराने की सोच रहे थे। राइनो उस खाने को इनके साथ बांटना नहीं चाह रहा था। फिर जब वाइल्ड बोर नहीं माना तो थोड़ी सी ताकत लगाकर वाइल्ड बोर को राइनो ने ढकेला, पर वो ऊपर काफी ऊंचे तक उछल गया और राइनो के पीछे जाकर गिरा। ये देखकर दूसरा वाइल्ड बोर भी डर कर वहाँ से भाग गया। उड़ते हुए वाइल्ड बोर को भी समझ में आ गया होगा कि वो किससे भिड़ गया था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।